बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर से हमने कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो पंजाब बोर्ड के जितने स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगर इनको कवर कर लेगा तो इंशाल्लाह वो 100% मार्क्स को स्कोर कर सकता है। उसके अलावा जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली और इसके मुताबिक चैप्टर वाइज तैयारी की तो इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स को स्कोर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा जो वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम बुक को मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम पार्ट 2 के अंदर एक गेस्ट पेपर बनाएंगे जिसके अंदर कंप्लीट पेपर लिखे होंगे, वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए। तो हम क्लास 10 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स क्लास 10 की पेयरिंग स्कीम क्या है। तो आपको स्क्रीन पे पेयरिंग स्कीम नजर आ रही होगी, जिसके अंदर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पता चलेंगे कौन चैप्टर से कितने परसेंट आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है 10 चैप्टर में से 1 एमसीक्यू हो जाएगा। इसी तरह जो सबसे ज्यादा एमसीक्यू हो जाएंगे चैप्टर 12, 14 एंड 16 में से आएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं। पेयर 1 जिसके अंदर चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 14 में से आता है। सेकंड पेयर के अंदर 11, 17 और 18 में से आता है। एंड लास्ट के अंदर 12, 15 एंड 16 में से आता है। तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन को हमने बनाया है। और इस तरह हम आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा कि यूनिट वाइज वेटेज क्या आ रहा है। तो ये जो है वो पेयरिंग स्कीम है जो कि पंजाब बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर शेयर की थी। उसके अलावा जो अगर सबसे कम वेटेज की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 18 की बनती है। इसके अलावा हम बुक ओपन कर लेते हैं, इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हम बुक ओपन कर लेते हैं। तो बुक में हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 को ओपन कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास बेसिकली जो आपको समझने स्क्रीन पर नजर आ रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी फर्दर टाइप है कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, तो इसके साथ आपने लिख लेना कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है, तो इसको आपने लाजमी कवर करना है फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन। और इसी के अंदर फर्दर एक टॉपिक आता है रिस्टोरिंग फोर्स, तो उसको भी आपने लाजमी कवर कर लेना है। ठीक है, फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट पेज से मूव करें तो हमारे पास T इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई के, ये हमारे पास फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, मैस अटैच टू स्प्रिंग। तो इसकी आपको फार्मूला याद होना चाहिए और इनकी फैक्टर पर डिपेंड करता है ये पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो भी कोई फार्मूला होता है, जैसे लिखा हुआ है कि T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, दो बेसिकली जो इसके अंदर चीजें कांस्टेंट के अलावा हैं, क्या क्या है, मैस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है मैस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट पे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मोशन ऑफ सिंपल प्रोडलम, इसको भी आपने लाजमी कवर करना है फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इनको आपने लाजमी कवर करना है। टोटल हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फिर हमारे पास एग्जांपल 10.1 को भी आपने कवर करना है। ठीक है, और डैम ऑस्किलेशन को आप कवर करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद डैम ऑस्किलेशन की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन कवर कर लेनी है और इसकी कोई 1-2 लाइन की एग्जांपल कवर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास आगे मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने लाजमी डिफरेंस को कवर करना है। फिर हम मूव करें तो मैकेनिकल वेव में आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, इनके दरमियान आपको डिफरेंस आना चाहिए, नेट से आपने निकाल के देख लेना है। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसफर वेव में भी सेम डिफरेंस आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, फिर अगर हम फर्दर मूव करें तो मेरे पास आगे आ जाता है, इसके अंदर मेरे पास जो रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, तो इसका ये रिलेशनशिप आपको प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिपल टैंक। तो रिपल टैंक की डेफिनेशन और रिपल टैंक की डायग्राम, तो ये डेफिनेशन होगी उसकी और उसकी डायग्राम आपने कवर कर लेनी है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास आ जाता है कि डाइफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये तीनों को तीनों आपने लास्ट में कवर कर लेने हैं। तो अगर हम ओवरऑल चैप्टर की बात करें कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन की क्या बात की है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मेरे पास आ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग, उसके बाद ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडल वेव और रिपल टैंक। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डैम ऑस्किलेशन ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडल वेव, ट्रांसफर वेव, जितनी चीजें आपको बताइए, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, क्रस्ट एंड ट्रफ,
ये सारी आपने कवर कर लेनी है। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो आपने जितने एमसीक्यूज हैं इसकी कवर कर लेना है, और रिव्यू फेज में 10.1 एंड 10.4 को लाजमी कवर करना है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 10.1, 10.2 एंड 10.4 कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि मेरे पास है साउंड। तो साउंड के अंदर से आपने जो चीज़ें कवर करनी मैं आपको हाईलाइट करा देता हूँ। तो साउंड के अंदर से बाकी आपने चीज़ें स्किप कर देनी है, ठीक है। और इसके अंदर आपने आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के अंदर जो लाउडनेस लिखी हुई है और पिच, लाउडनेस और पिच के दरमियान आपने डिफरेंस करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। और जो नीचे आपको नजर आ रहा है कि इन विच फैक्टर लाउडनेस डिपेंड अपॉन, ये आता है बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट में है तो आपने खाली एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम एवरी बॉडी ये मेंशन करना है। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ गया तो ये आपने कंप्लीट यहाँ तक देख लेना है। और इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि लाउडनेस एंड पिच के दरमियान डिफरेंस लाजमी कवर कर लेना है, 3 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर क्वालिटी या क्वालिटी की डेफिनेशन आपने कवर कर लेनी है। और यहाँ पे जो साउंड इंटेंसिटी लेवल, तो साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो फॉर्मूला है वो आपको लाजमी होना चाहिए और इसका यूनिट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है कि इंटेंसिटी ऑफ लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नॉट, ठीक है। तो ये लाजमी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और ये जो साइड पे आपको वैल्यू नजर आ रही है ये हमारे पास आती है एमसीक्यूज क्वेश्चन के अंदर, तो इसको भी आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो इस एग्जाम्पल 11.1 को आपने देख लेना है, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर आपने रिफ्लेक्शन वर्सेस इको लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड इको, इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। फिर मेरे पास आगे आता है, आगे इसको स्किप करते हैं, फिर स्पीड ऑफ साउंड को भी स्किप करते हैं और आगे मूव करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को भी स्किप करते हैं। और अब लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट ऑफ एकॉस्टिक, एकॉस्टिक की क्या इंपॉर्टेंस है ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। या क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन वी रिमूव अनडिजायरेबल साउंड, तो अनडिजायरेबल साउंड कैन बी रिमूव बाय यूजिंग एकॉस्टिक टेक्निक दैट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व अनडिजायरेबल साउंड, तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता होनी चाहिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो ह्यूमन की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी होती है, तो हमारे पास होती है 20 हर्ट्ज से लेस और मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ये भी पूछा जा सकता है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी तमाम पीपल के सेम होती है, नहीं, क्योंकि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो एज के साथ साथ डिफरेंस हो रही होती है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है। फिर अगर हम आगे हैं तो मेरे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है कि जो भी फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन सुन सकता है उसको बोला जाता है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। फिर ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन आपने ये कवर कर लेनी है, और अल्ट्रासाउंड के जो है वो बायो की फील्ड के अंदर और फिजिक्स की फील्ड के अंदर क्या क्या यूजेस है इसको आपने कवर कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे सोनर, अब सोनर जो है, सोनर का क्वेश्चन काफी बार आया, तो सोनर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सोनर रेंजिंग यूज्ड टू सी द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाए, हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर क्या क्या बात की, तो हमने बात की है कि साउंड, डिफाइंड साउंड भी आपको पता होना चाहिए, पिच एंड क्वालिटी, लाउडनेस एंड पिच के दरमियान डिफरेंस, साउंड इंटेंसिटी लेवल और उसका यूनिट के बारे में बताना चाहिए, कॉस्टिक क्या होती है, इको रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड के यूजेस मेडिकल के अंदर, ये हमने बता दिया आपको शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात की तो हमने कहा था कि इन विच फैक्टर लाउडनेस डिपेंड अपॉन, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड मैकेनिकल फील्ड, ठीक है। और अगर हम इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप फिलहाल स्किप कर दें क्योंकि सारी की सारी एक्सरसाइज हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मेरे पास बनते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11.2, इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। और 11.4, 11.6 एंड 11.9 जो न्यूमेरिकल में आपको करा रहा हूँ ये आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि मेरे पास चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले आते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है कि
व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इनको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब फिर अगर हम बात करें तो मेरे पास रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के दरमियान भी डिफरेंस कुछ जा सकते हैं, तो इसको भी हमें लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो मेरे पास कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के दरमियान भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो इसको भी हमने कवर कर लेना है। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर से इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल फिगर का ये जो फार्मूला है और इसकी डेफिनेशन न्यूमेरिकल में यूज होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साइन ऑफ कन्वेंशन जो कि ज़्यादातर हमारे पास पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो इसको भी आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। फिर हम फर्दर मूव करते हैं तो इसकी जो एग्जांपल है, एग्जांपल 12.1 को आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसकी ये डायग्राम अगर हो सकती तो इसको कवर कर लेना है, ठीक है। और इसके दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, जैसे दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे इसी तरह टू लॉ हैं रिफ्रैक्शन के, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास आगे होता है स्नेल लॉ, तो ये स्नेल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत बार जो है वो बेसिकली आते हैं जो है न्यूमेरिकल और हैज वेल एज पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ इज रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन और इसका फार्मूला आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट में पूछे जाते हैं, तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं प्रिज्म, अब प्रिज्म वाले में से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया, तो प्रिज्म को भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, अब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज होता है कोर एंड क्लाइडिंग, तो पूछ जाता है कि एक्सप्लेन कोर एंड क्लाइडिंग, ठीक है, तो उसको भी आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव करें तो आगे लिखा हुआ कि एंडोस्कोप, तो क्वेश्चन क्या आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोस्कोप एंड एंडोस्कोपी, तो इस क्वेश्चन को आपने लाजमी कवर करना है कि एंडोस्कोप वर्सेस एंडोस्कोपी, ठीक है। या आपने नेट का डिफरेंस देख लेना तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आपने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर करना है तो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं तो मेरे पास लेंसेज है। अब आपको बताना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन लेंसेज एंड इट्स टाइप, तो इसको आपको टाइप्स के बारे में बताना चाहिए। अगर ये शॉर्ट में तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना है लेंस को और इसकी टाइप को सिर्फ मेंशन करना है, टाइप्स को फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जो फर्दर मूव करें तो ये पावर ऑफ लेंस का जो फार्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में और इसका यूनिट अब आपसे पूछा जा सकता है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास 5 डायग्रामें आ रही हैं, 1 2 3 4 और ये 5, इनको आपने हर सूरत के अंदर कवर कर लेना है, ठीक है। तो अगर ये आप कवर कर लोगे तो आप अपने तकरीबन 5 to 6 नंबर सिक्योर कर सकोगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट में भी आ सकती हैं और लॉन्ग में भी आ सकती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर से ये है, ठीक है, तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है। फिर ये साइन ऑफ कन्वेंशन ये आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, तो इसको भी आपने सही करके देख लेना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फर्दर, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्दर आ रहा है उसके अंदर मेरे पास जो टॉपिक हैं सिंपल माइक्रोस्कोप वर्सेस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। फिर हम फर्दर मूव करते हैं जिसके अंदर ह्यूमन आइज, तो ह्यूमन आइज की हमारे पास जो 2 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर मेरे पास आते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ठीक है। जिसके अंदर मेरे पास अब जब हम ह्यूमन आइज की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 डिफेक्ट होते हैं। अब ये 2 डिफेक्ट बहुत बार पेपर में आए, तो ये दोनों डिफेक्ट आपने लाजमी कवर करने, आप नियर साइटनेस, ठीक है, और फार साइटनेस, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू क्योर नियर साइटनेस और फार साइटनेस कैसे क्योर किया जाता है, ठीक है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो इसको आपने डिटेल के अंदर कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर के अंदर, तो इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमारे पास 2 लॉ थे, एक रिफ्लेक्शन में भी आते हैं और एक रिफ्रैक्शन में आते हैं, दोनों लॉ को आपने कवर कर लेना है। फिर हमने बात की थी रेगुलर इनरेगुलर रिफ्लेक्शन की, वो भी कवर कर लेना है। कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर वो बताया था आपको, प्रिंसिपल फोकस, फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल लॉ,
ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंडोस्कोपी एंड एंडोस्कोप, क्लेडिंग एंड कोर, ठीक है, फिर पावर ऑफ लेंस और उसका यूनिट, फिर हमने कहा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दरमियान डिफरेंस और करैक्टरिस्टिक आपको बतानी चाहिए कि सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होती हैं। फिर नियर पॉइंट, फार पॉइंट और नियर पॉइंट फार पॉइंट में हमारे पास आता है नियर साइडनेस और फार साइडनेस, इनको आपने लाजमी कवर करना है और उसके सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास फर्दर बात कीजिए तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर भी कवर कर लेना, और लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 डायग्रामें हैं उनको लाजमी कवर करनी है, ठीक है। और अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात कीजिए तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, वो जो इमेज बनती है उनको आपने देख लेना है। फिर अगर इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आएंगे, इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो एमसीक्यूज आपने हर चैप्टर के जो एक्सरसाइज के वो लाजमी कवर करने हैं। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में, वो मेरे पास बन जाते हैं। न्यूमेरिकल को ओपन कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल 12.1, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल 12.3, न्यूमेरिकल 12.4, न्यूमेरिकल 12.5 एंड न्यूमेरिकल 12.12, ठीक है। जो न्यूमेरिकल आपको स्किप कराना उनको आपने स्किप कर देना है, बाकी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए हैं, वो जो टॉपिक मैंने आपको कवर कराए उसी के अंदर से आ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर से हमारे पास आपने क्या क्या चीज़ें कवर कर लेनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपने डिफाइंड चार्ज इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक वो कवर कर लेने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ उसको स्किप कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसी के अंदर से कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कवर कर लेना है, ठीक है। फिर हम फर्दर मूव करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 13.4 कूलम लॉ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इसको आपने किसी सूरत छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपने यूनिट, इसके जो दो चार्जेस होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंप्लीट डेरिवेशन सारी देखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी, ये आता है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपने लाजमी कवर करना है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे नीचे आता है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी या सिग्निफिकेंस, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसकी 3-4 प्रॉपर्टी हैं करेक्टरिस्टिक के, उसको आपने लाजमी कवर करना है, ठीक है। वो बहुत बार पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। तो फर्दर हमारे पास देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर के अंदर से, ठीक है। उसके बाद हम कैपेसिटर पे आ जाएं। तो कैपेसिटर के अंदर से मेरे पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने लाजमी कवर कर लेनी है, ठीक है। अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपने कंप्लीट नहीं देखना, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने समझ लेना है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो सीरीज के अंदर क्या चीज़ सेम होती है, पैरेलल के अंदर क्या चीज़ सेम होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल ही आ सकता है। फिर हमारे पास जो कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप है, हम पूछ जा सकते हैं कि कैपेसिटर की कौन कौन से टाइप है, जैसे मीका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। तो यूजेस ऑफ कैपेसिटर का, कैपेसिटर को कहाँ यूज़ करते हैं ये भी देख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो मैं चैप्टर नंबर 13 से आपको रिवाइज करा दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको बताई है। चार्ज के बारे में बताया, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये टॉपिक मैंने स्किप करा दिया था, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका यूनिट, फिर वोल्टेज, फिर कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर के टाइप, फिर लाइटिंग और यूजेस ऑफ कैपेसिटर, ये चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। टोटल 10 to 12 क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट, इनको कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात कीजिए, इसके अंदर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक था कूलम लॉ, ये कवर कर लेना है। और अगर इसमें से मैं बात करूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से आपने इसमें से कवर करने हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 13.2, 13.3, 13.4 एंड 13.5, 13.6, ये आपने लाजमी कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है यूनिट नंबर 14, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली पार्ट 1 को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो चैप्टर रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट करने हैं कि आपको ये गर्ल्स पेपर कैसे लगा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक गर्ल्स पेपर भी डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आप अपलोड करें वो आप लोगों तक